नमस्कार प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए। आज हम फिजिक्स का एक जान कहिए उसे, उस चैप्टर को हम चालू करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या होगा? तो विद्युत धारा। उस चैप्टर का नाम क्या है? यानी चैप्टर नंबर है आपका कितना है? 4। इसे बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। हम इसे जान क्यों बोल रहे हैं? जान क्यों बोल रहे हैं विद्यार्थी मालूम है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये बताइए, यह फिजिक्स का जान है कि नहीं? आप लोग कमेंट करिए। हाँ जी है ना? तो आप क्यों नहीं आप कहेंगे कि यह हमारे लिए जान है, और जान को जान के तरह हम समझेंगे। ठीक है, जैसे वो वाले जान। तो ये बात समझिए, आप फिजिक्स से आपको लव हो जाएगा। फिजिक्स क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। मैं कहता हूं देखिए दोस्त, जो आप लोग ये पढ़ते हैं, आप रिश्ता खोजते हैं स्कूल कॉलेज पार्क, वह रिश्ता सेकेंडरी होता है। वह रिश्ता नहीं होता है। अपने प्रोफेशनल से प्यार कीजिए, अपने पैशन से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, आप बहुत आगे तक जाइएगा। आप स्टूडेंट है तो आपको किससे मोहब्बत होना चाहिए? आपको किताबों से मोहब्बत होना चाहिए। किससे मोहब्बत होना चाहिए? किताबों से होना चाहिए। तो आज हम फिजिक्स के जो आपको विद्युत धारा है इसका निचोड़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निचोड़ पढ़ेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि इस चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में। ये अगर चीज हम जान गए तो बुझे हमारे लिए आसान होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह टॉपर का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है। हमें पागल के तरह नहीं पढ़ना, हमें सभी सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको यूनिक पढ़ना है ना? हमें मार्क्स लाना है। तो सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि विद्युत धारा, यानी हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं विद्यार्थी? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपके एग्जाम में इस नंबर से कितना क्वेश्चन आता है तो बात समझिए। ऑब्जेक्टिव के अगर बात कर लिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्या चीज? ऑब्जेक्टिव के बात किया जाए तो इस चैप्टर से 8 से 10 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। कितने नंबर के? 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है विद्यार्थी? और 2 अंक वाले प्रश्न 2 पूछा जाता है। तो 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछेगा तो 1 अंक के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। तो 2 अंक के लिए कितना नंबर मिलेगा विद्यार्थी? तो 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर। कभी कभी होता है कि कभी यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ देता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है जो कितने नंबर का? तो कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर, मतलब मिनिमम 1 नंबर लेके चलिए। तो 1 नंबर यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलता है। यानी कुल नंबर अगर बात किया जाए तो समझ जाइए यह 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है? तो यह है आपके लिए जान हुआ कि नहीं? यह जान हुआ, यानी समझिए 15 प्लस आपके पेपर में आएगा तो आएगा ये 100%। ठीक है? तो एग्जाम के बारे में, हम एग्जाम मार्क्स के बारे में जान गए। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक के ओर। ठीक है? तो विद्युत धारा, यानी आप बात समझिए, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। उससे पहले आपको आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो कि कोई भी तत्व का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? परमाणु होता है।
सबसे छोटा इकाई क्या होता है? परमाणु होता है। तो परमाणु के बारे में हम कुछ बातें जान जाते हैं, जिसे आप टॉपिक के तौर पर आप लिख सकते हैं। टॉपिक आपका होगा परमाणु। क्या होगा विद्यार्थी? परमाणु। आप इंग्लिश में इसे कहते हैं विद्यार्थी एटम। क्या कहते हैं? एटम। तो एटम के 3 मौलिक कण होते हैं। एटम के कितने मौलिक कण होते हैं बाबू? 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बोलिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये आपका 3 में होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के कहाँ रहता है? तो नाभिक में रहता है। परमाणु के कहाँ रहता है? नाभिक में। N+P, N+P, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो समझिएगा, प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। कौन आवेश? धन आवेश। आप इसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। आप इसे कौन सा चार्ज कहते हैं विद्यार्थी? तो पॉजिटिव चार्ज कहते हैं ना जी। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है विद्यार्थी? तो उदासीन होता है। उदासीन के मतलब होता है नो चार्ज। नो चार्ज यानी इस पे कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। इस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है, यानी आप इसे उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप इसे बोलिए, क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश। कौन सा आवेश? ऋण आवेश होता है। आप इसे नेगेटिव चार्ज ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो ये होता है प्रोटॉन पर बोलिए धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज यानी उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु के परमाणु के कक्षा में यह क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और इस बात को समझेंगे, इससे रिलेटेड देखिए, एक याद रखिएगा, PEN, पेन, 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 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। याद रखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये पेन जो है ये मार्कर है, बट पेन समझिए। तो पेन जो है इसे आप याद रख सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज और याद रखिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, TPN, TPN आप समझिए। ये छोड़िए, ऐसे समझिए, ईंट पर नाच। देखिए, ईंट पर, ई माने इलेक्ट्रॉन, ई माने इलेक्ट्रॉन, और टी माने होता है जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। याद रखेगा। अब पी से होता है बाबू प्रोटॉन, आर माने र, तो रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन को कौन खोज किया था? तो रदरफोर्ड। प्रोटॉन को कौन खोज किया था? तो रदरफोर्ड। याद रखिए, प्रोटॉन के कौन खोज किया था? तो रदरफोर्ड। अब आ जाइए न्यूट्रॉन। तो एन से 9, सी से च, यानी चैंडविक। इसका नाम था चैंडविक, यानी न्यूट्रॉन को खोज किया था चैंडविक। कौन खोजा था? चैंडविक। अब याद, जैसे आपको याद हो जाएगा, ईट पर यानी इलेक्ट्रॉन पर जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, और 9 माने न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैंडविक, चैंडविक। तो ऐसे आप लोग इसका खोजकर्ता का भी नाम याद रख सकते हैं। आप 3 मौलिक कण का पेन आपका ट्रिक हो गया, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब समझिएगा होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपने आवेश को क्या करता है, खोता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खोता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये खोएगा तो समझिएगा पॉजिटिव आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा विद्यार्थी, पॉजिटिव आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन अपने आवेश को जब खोता है तो इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश। कौन सा आवेश, पॉजिटिव आवेश, ठीक है। और वही जो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है यानी प्राप्त करता है, तो समझिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह पर आपको समझने का चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो पॉजिटिव आवेश, और जब ग्रहण करता है तो नेगेटिव, यानी कर्ज लेता है। ऐसे समझिए, आप किसी को दे रहे हैं तो धन दे रहे हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे धन आवेश। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बाबू, धन आवेश, यानी धन दे रहे हैं तो आवेश होगा, है ना। और ग्रहण कर रहे हैं यानी कर्ज ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण आवेश। क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, यानी आप कर्जा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इस चीज को याद रख सकते हैं। अब टॉपिक डालिए आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश के बारे में हम समझते हैं। और चीज याद रखेंगे, जब आप कांच और रेशम को आपस में रगड़ेंगे तो आप बताइए कांच पर कौन सा आवेश होगा और रेशम पर कौन सा आवेश होगा। कांच पर बोलिए, जब आप कांच और रेशम को आपस में रगड़ेंगे तो बोलिए रेशम पर कौन सा आवेश होगा। तो रेशम पर आवेश होगा ऋण आवेश। क्या होगा, ऋण आवेश। कौन सा आवेश, ऋण आवेश। और कांच पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। और रेशम पर क्या हो जाएगा, कांच पर। चलिए आपका देखिएगा, जब आप कांच और रेशम को आपस में रगड़ते हैं, तो आप बताइए कांच पर कौन सा आवेश होगा और रेशम पर कौन सा आवेश होगा। तो कांच पर याद रखिए, कांच पर आपका धन आवेश होगा। कांच पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। और रेशम पर आपका ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, ठीक है। उसके बाद अब जब आपको एबोनाइट का छड़ दिया जाएगा, क्या चीज का, ऊन प्लस एबोनाइट, यानी समझिएगा ऊन और एबोनाइट के छड़ को जब आपको दे दिया जाएगा और जब आप रगड़िएगा तब बताइए एबोनाइट पर कौन सा आवेश होगा और आपका ऊन पर कौन सा आवेश होगा। तो ध्यान रखिए, एबोनाइट पर आपका कौन सा आवेश होगा, तो ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश, ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश, एबोनाइट पर कौन सा आवेश होगा, तो ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, है ना जी। उसके बाद आपको ऊन पर कौन सा आवेश हो जाएगा, तो इस पे हो जाएगा धन आवेश। कौन सा आवेश, धन आवेश, ठीक है। तो अब चीज इसके बाद में अब टॉपिक हम डालते हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश के बारे में हम जानते हैं। चलिए तो आपका टॉपिक हो जाएगा, ध्यान देंगे, आवेश। क्या चीज, आवेश, यानी इंग्लिश में इसे हम चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, चार्ज। देखिए आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो होता ही है, लेकिन सबसे मूल बात समझिए, जब आप दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी एक तरह से आवेश इसमें उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यह आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। एक आपका होता है धन आवेश। कौन सा आवेश,
धन आवेश, एक होता है बाबू ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश, ऋण आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उस पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जब कर्जा लेता है यानी कर्ज लेता है तो उस पर हो जाता है ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, कुछ और मार्केबल बात समझ लीजिए। आवेश को सी कैपिटल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यानी आवेश को क्यू द्वारा, कैपिटल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और बात समझिए, आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। देखिए, समान आवेश में याद रखिएगा, समान आवेश में बोलिए, समान आवेश में आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? समान आवेश में क्या होता है? विकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है? विकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है विद्यार्थी? विकर्षण होता है। और असमान आवेश में बताइए क्या चीज? असमान आवेश में, असमान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी अलगाव होता है। सॉरी, समान आवेश में विकर्षण, समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आकर्षण होता है। समान और समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। और समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण। समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हैं आवेश नष्ट नहीं होता है। आवेश नष्ट नहीं होता है। आवेश नष्ट नहीं होता है यानी आवेश संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आवेश का केवल क्या होता है विद्यार्थी? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक और चीज आप लोग याद रखेंगे, आवेश के बारे में सबसे पहले बेंजामिन, क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। कहीं कहीं थेल्स का भी नाम आता है। ठीक है, ये चीज आप लोग 8वां में पढ़े होंगे। त्वरित और भूकंप, यानी आवेश के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, वीडियो में हम विद्युत धारा कूलम्ब के बारे में भी आप लोग को बताएंगे। छोटा